हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा आंकलन कार्य पत्र 12 सामाजिक विज्ञान 11 जनवरी। तो सबसे पहले स्रोत पढ़ना है। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। विंटर की बात की जा रही है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। तो पूर्वी तट पर चेन्नई की औसत तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है, जबकि उत्तरी मैदान में ये 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। जो दिन है वो गर्म होते हैं इस समय, पर रात जो है काटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ठंड होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। और यही सब आपको बताया गया किसके बारे में, शीत ऋतु के बारे में। अब भारत में शीत ऋतु का काल क्या है, तो हमने पढ़ा था अभी अभी कि मध्य नवंबर से फरवरी तक। भारत में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित कहाँ होती हैं, ये स्थल से समुद्र की ओर होती है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पवन के कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। ये होती है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। निम्नलिखित में कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषताएं हैं, उपरोक्त सभी। अब कोल खोज क्या था। इस कार्यक्रम में सामूहिक फॉर्म कोल खोज शामिल थे, जब किसानों को एक साथ काम करने के लिए कहा जाता था। सभी भूमि और उपकरण राज्य के स्वामित्व में थे और कोल खोज का लाभ इन फार्मों पर काम करने वाले सभी लोगों द्वारा साझा किया गया। रूसी क्रांति के कोई दो वैश्विक प्रभाव। कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा, बोल्शेविक ने औपनिवेशिक लोगों को सत्ता लेने के अपने प्रयोग का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब आपका सातवां प्रश्न है, फेरेल का नियम क्या कहता है। फेरेल का नियम कहता है कि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी दूरी पर घूमने के लिए परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में हवा या कोई अन्य चलती वस्तु दाई और दक्षिण गोलार्ध में अपने पाठ्यक्रम से बाईं ओर विपेक्षित होती है। आठवां, लेनिन की अप्रैल थेनिस की व्याख्या। लेनिन बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। वे अप्रैल 1917 में अपने निर्वासन में रूस लौट आए। उन्होंने महसूस किया कि वे सोवियतों के सत्ता संभालने का समय आ गया है। उन्हें तीन मांगे रखी। प्रथम, विश्व युद्ध को समाप्त किया जाए, भूमि किसानों को हस्तांतरित की जानी चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले प्रमुख देश कौन से थे, ये थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान और 1917 के संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया इन सब ने। अब किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं चार अक्ष को दर्शाए। तो अक्षांश को बताया यहाँ पे, रिलीफ यानी राहत को बताया है, ऊंचाई को बताया है, एल्टीट्यूड को बताया है, और हवा और दबाव को बताया, विंड एंड प्रेशर को। तो ये चारों यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए, आप इस तरह से इनको लिख लेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। आप सभी बच्चे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।